नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मानव जीवन का उद्देश्य, जिसका पार्ट 2 मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन होकर सुनिए। तो यहाँ बताया हुआ है कि कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि सुख दुख में समान भाव से रहने वाले, मतलब सुख का भी कोई खास असर नहीं हो रहा हम पर और दुख का भी कोई खास असर नहीं हो रहा। तो इस तरह का जो मनुष्य होता है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, वो विचलित नहीं होता सुखी दुखी होने से। मतलब कि अगर गर्मी आ गई तो भी परेशान नहीं हो रहा, अगर सर्दी आ गई तो भी परेशान नहीं हो रहा, है ना। तो इस तरह का जो मनुष्य होता है वो अमर होने में समर्थ हो जाता है, वो अमर हो जाता है। देखिए क्या है, ऐसा नहीं है कि हम एसी यूज़ नहीं कर सकते या हम सर्दी में रजाई यूज़ नहीं कर सकते। तो हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हमारे अंदर विचलन नहीं होनी चाहिए, हम परेशान ना हो किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, अगर वैसी आपकी बुद्धि हो जाती है समान भाव वाली, तो आप अमर होने में समर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मनुष्य क्या करता है, प्राय परिस्थितियों को बदलने का विचार करता है, पर परिस्थितियां बदलना संभव नहीं है, उनको बदला नहीं जा सकता। तो अर्जुन कह रहा है कि परिस्थिति बदलने के बजाय क्या है, ऐसा कुछ करें जिससे अपना कल्याण हो। ठीक है, तो यही मनुष्य में श्रेष्ठता आ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई रहता ही नहीं है। अपने आप में स्थित होने से सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जब हम जान जाते हैं कि हम हैं कौन, हम सत्ता स्वरूप है और परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते, परिस्थितियां होनी है, घटित जैसे हो रही है वैसी होनी है। हम अगर अपने आप को शांत कर ले, स्व बैलेंस कर ले, तो क्या होगा, सुख दुख अपने आप ही, भोगने वाला कोई रहा ही नहीं ना फिर तो। ठीक है, वो तो परिस्थितियां हैं आसपास जो बदल रही हैं और हम उनसे अफेक्ट नहीं हो रहे, तो भोगने वाला ही नहीं रहा कोई। तो क्या होगा, सुख दुख में सम हो जाता है, बराबर बैलेंस बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट बात जो है बताने वाली वो ये है कि मानव जन्म का उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है। तो ये बताया है कि यह मनुष्य योनि जो है, मनुष्य जो जन्म हमें मिला है, वो सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिला है, जिस आनंद सुख शांति के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि एक ऐसी ह्यूमन बॉडी ही है जिसमें क्या है, हम हाईएस्ट पहुंचकर शांत रह हो सकते हैं और अपने आप को शांति, परम शांति की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि और किसी भी जीव में ये सब बातें समझाना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगी मैं कि हम जो भी लाइफ में करते हैं, हम सुख प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, हमें दुख, हम में से किसी को भी दुख पसंद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्वभाव जो है सुखी रहना है। परमात्मा जो है हमारे भीतर, जो सत्ता स्वरूप है, वो सुखी रहने की भावना से करते हैं। सुखी रहने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, पदार्थों के साथ जुड़ते हैं कि शायद इस पदार्थ से सुख मिले, शायद इस पदार्थ से सुख मिले। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली किसी भी पदार्थ से हमें सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वो पदार्थ निरंतर बदल रहा है, उसमें निरंतर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो क्या करें फिर, सारे पदार्थों को यूज करना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी यूज कर रहे हैं करें, बस किसी चीज के साथ अपना संबंध ना जोड़ें, अटैच ना हो। वो चीज आज है, कल नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, कोई चीज कल आज हमारे पास नहीं है, हो सकता है कल मिल जाए। ठीक है, तो जो चीज आ रही है फ्लो में चलने दीजिए और सिर्फ निश्चिंत होकर अपने आप को बैलेंस कंडीशन में रखिए। बस यही गीता कहना चाह रही है। ठीक है, इसीलिए हमें मानव जन्म मिला है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो हमारा सामर्थ्य है, ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं कि किसी चीज को भोग करने से हमें शायद सुख मिल जाएगा। वो सुख जो होगा और वो जो दुख होगा वो भी क्षण भर में बदलता रहेगा। तो इसीलिए आप उससे ज्यादा अटैच ना हो और
बस जैसा कि पहले बताया गया कि ज़्यादा अटैच ना हो और हर सुख या दुख को समान भाव से ही ले अपने ऊपर। तो यहाँ देखिए बताया है कि जैसे कि अगर हम लखपति होने का हमें सुख होता है, वो तब तक होता है जब तक हमारे सामने कोई लखपति नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम सुनते हैं कि कोई करोड़पति बन गया है, तो हमें लगता है कि हम कम हो गए हैं और फिर हमें लखपति होने का ही दुख हो रहा है। अभी हमें लखपति होने का सुख हो रहा था, अभी हमें लखपति होने का ही दुख हो रहा है। तो आपको लगता है कि क्या ये सुख दुख एक्चुअली में सच हैं, या ये सिर्फ हमारे मन की भावनाएं हैं, है ना? तो यहाँ देखिए, अभी कोई जैसे दुख है, मतलब कोई दवाई खा रहा है, अगर उसको पता है मैं इस दवाई से ठीक हो जाऊंगा, तो वो दवाई जो है उसके लिए दुख नहीं है ना? वो उसको खुशी दे रही है कि मैं खा रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, तभी भी वो खुश है उस चीज से। ठीक है? तो प्रसन्नता और ये जो दुख है, ये क्या है? सिर्फ हमारी प्रतिकूलता और अनुकूलता की वजह से है, और हमें सुख दुख ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हम भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए स्वर्ग नरक, फिर मैं वही बात मैंने पहले भी बताई थी आपको कि स्वर्ग और नरक जो है वो हमारे ही जो मानसिक स्थितियां बदलती हैं उन्हीं को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब तक हम सुख और दुख का उपभोग करते रहेंगे, मतलब सुख में बहुत खुश हो जाएंगे और दुख में बहुत दुखी हो जाएंगे, तो हम नर्क और स्वर्ग में घूमते ही रहेंगे। तो यही काम करते रहेंगे क्या हम? फिर हमें मुक्ति कब मिलेगी? ठीक है, तो हमें परम आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? फिर सुख दुख में ही घूमते रहेंगे हम, तो स्वर्ग और नर्क में ही घूमते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है बहुत अच्छा कि इसका क्या सॉल्यूशन है। स्वरूप जो है वो सत्ता मात्र है, सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। ठीक है, जो हमारा स्वरूप है वो क्या है? सत्ता रूप है, और सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है, मतलब जो दुख होता है हमें, वो अपनी जो शरीर में हम अपनी व्यथा मानते हैं, शरीर में जो अपनी स्थिति मानते हैं, शरीर के साथ जो हम अटैच होते हैं, उसी की वजह से हमें व्यथा होती है। अतः शरीर में स्थिति मानते हुए भी कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता है जब तक हम शरीर के साथ अपना संबंध मानेंगे। देखिए पहले ही जब मैंने स्टार्ट किया था ये, तभी उसमें बता दिया गया था कि जो संबंध है हमारा ये माना हुआ है, और इससे कैसे फ्री हो सकते हैं हम? इसको ना मानने से, अपने में ना मानने से ही ये संबंध मिटेगा। मतलब जो चीज़ हम मान रहे हो उसको ना माने तभी ये संबंध मिट सकता है। तो यहाँ पर बताया है इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है, मतलब हमें बार बार स्वर्ग और नर्क के धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। जो सिचुएशन, देखिए अगर आप ये संबंध नहीं भी मानेंगे तभी भी आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना हर सिचुएशन को। ऐसा तो नहीं है कि सिचुएशन आपके हिसाब से बदल जाएगी, हर चीज़ को मानना तो पड़ता ही है, चाहे रो के मानो, चाहे हंस के मानो, चाहे खुशी से मानो, चाहे दुखी से मानो, मानना तो पड़ता ही है। तो बस अपने आप को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करो, सो दैट कि आपको खुद से वो चीज़ों को मैनेज करना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए दूसरों को सुख पहुँचाना, उनकी सेवा करना दुख का सदुपयोग है। ठीक है, तो जब आप दुखी हों तो क्या करें आप? ठीक है, दूसरों को सुख पहुँचाएं, सेवा करें, उससे आपके दुख का सही यूटिलाइजेशन होना, सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है, और दुख का कारण यही है सुख की इच्छा। ठीक है, तो फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना होना, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना होना। ठीक है, मतलब कोई आपको प्यारी चीज मिल गई तो बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होना, और कोई आपको ऐसी चीज मिल गई जो आपको पसंद नहीं है तो उसको देख के उद्विग्न ना होना, परेशान ना होना। यही क्या है? मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। व्यथा रहित होने से, कंप्लेंट ना करने से, परेशान ना होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है, और जब मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। यहाँ एक पॉइंट और मैं बताना चाहती हूँ, राग द्वेष क्या होते हैं। राग का मतलब होता है कोई चीज़ मिलने से जो हमें खुशी मिलती है ना, उसको हम राग बोलते हैं। और जो हमारी प्रतिकूल चीज़ है, जो हमारे डिस्कम्फर्ट की चीज़ें हैं, या कोई चीज़ जो हमें पसंद है उसके वियोग होने पर, उसके छूटने पर जो हमारे को फीलिंग होती है, उसको द्वेष बोलते हैं। ठीक है, तो बस इन दोनों चीज़ों से अगर हम छूट जाएं तो हम उस परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसा भागवत गीता हमें सिखाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको और लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आप भी जो हैं हाईएस्ट तक पहुंच पाएँ, अपने ही स्वरूप को जागृत कर पाएँ और इस संसार में मानव होने का, इंसान होने का बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।